भाग्य की बात है शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायाबो ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे ही होगी। बाबू भरतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात ना छोड़ी थी, लेकिन जैसा घर वह चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे ज़रूरी चीज़ थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा की आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या है। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के ना थे। मजबूर होकर भरतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम जमाने के। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। जो बाप कहते थे या करते थे उसे ही वह सच मान लेते थे। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती थी। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था कि रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत राम बड़े तीखे, गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी भी ना बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगल ऊंची। मजाल गया कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी से द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उनके दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोडे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देखकर जला करती थी। मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर कोई भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा। वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है। समझाता क्यों नहीं? सीताराम कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीताराम ने कहा, तुम तो समझाती ही रहती हो।
माँ, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन ने फिर बोला, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में परे परे उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारा दिन जलती रहती। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुढ़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता है। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती है। यह बात न थी कि वह लोग कोई महाराज रसोइया ना रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए, और इस प्रथा को निभाना जरूरी था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चल रही थी, भीतर देह फूकता था। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीताराम ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला ने बोला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। आज अगर माँ कुछ बोली तो मैं बिगड़ जाऊंगा, तब तो मेरा घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सीताराम ने कहा, भला से अलग ही रहेंगे। लीला ने कहा, मैं तो मर ही जाऊंगी। वह जो कुछ कहती हैं सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती हैं। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीताराम ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया था और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा के साथ खेलती थी, लड़का दादी के साथ। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता, किंतु उसकी सुनता कौन था। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे थे। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई थी। गर्मियों के दिन थे, एक तरफ आम पके, दूसरे तरफ खरबूजे। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। यो ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हर की फक्की मार लेते थे। एक दिन बाबू संतराम के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसकी परवाह किए बिना वे आम खाने बैठ गए। सैकड़ा आम पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े।
फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। लेकिन मुसीबत का अभी अंत ना हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान ना दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठकी में जा पहुँचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा रखा हुआ था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक टिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और वे दोनों भी चल बसे। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा ना था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की भी शक्ति ना रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधी थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े ना बदलती, सिर में तेल ना डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही ना रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। सीताराम भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका भी जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुंझला उठता है। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे दोगी? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली का दिन था। मर्दानों में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसे रोते ही करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। सहसा सीताराम ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला ने कहा, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है। सीता सरन ने कहा, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है। लीला ने कहा, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस नहीं। सीता सरन ने फिर कहा, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला ने बोला, तुम राग रंग बनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो तुम रोने क्यों नहीं देते? मेरा घर रोने के लिए नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारे घर में ना रोऊंगी। लीला ने देखा, मेरा स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में संदेह नहीं है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा।
रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर। अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहें उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। लीला सारी रात बैठे अपने मन में यही बातें करती रही। इधर मर्दानों में धमाचौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं था। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हूँ हा की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता ना था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीताराम उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आंखों में उनके मन के भाव साफ झलक आ रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय का मायावीना रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस कुल्टा को आरे हाथे लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खरे खरे निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उससे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात ना रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रंग रूप में, हाव भाव में, नखे तिल्ले में उस दुष्टता की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद झलक रहा है। इसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईनों में अपनी सूरत देखी थी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी है। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीताराम का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसा खुश हुआ मानो बहुत दिनों से वियोग के बाद ऐसा भेंट हुआ हो। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुमने बड़े सशस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आकर बैठो। बहुत भागते फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग के बहार का आनंद तो उठा चुके हो, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीताराम ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीताराम चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं जाने ना दूंगी। सीताराम ने कहा, अभी आता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं तुम चले ना जाओ। सीता सरन बाहर गए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या, बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना तुम्हारी। सीता सरन ने कहा, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र ने कहा, आ गए फिर बीवी के पंजे में। सीताराम ने कहा, लीला ने घर से निकाल दिया था तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र ने कहा, अजी यहाँ वह आनंद कहाँ, घर को लाख सजाओ तो क्या बाग बन जाएंगे। सीता सरन ने कहा, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब उसकी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी
तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो गई। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।